नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर 100 मिलियन फॉलोवर्स हुए, सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर भी बने। इंस्टाग्राम पर भी 91.2 मिलियन है फॉलोवर्स। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री के फॉलोवर्स का आंकड़ा 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा हो गया है। पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ नए लोगों ने फॉलो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उसको ज्वाइन किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला, सीआरपीएफ जवान शहीद। जिरीबाम में कुकी उग्रवादियों ने फायरिंग की, जवान के सिर में गोली लगी। जी हां दोस्तों, मणिपुर के जिरीबाम में सीआरपीएफ और पुलिस की टीम के काफिले पर कुकी उग्रवादियों ने रविवार को हमला कर दिया। इसमें सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, पुलिस का एक अधिकारी भी घायल हुआ है। पुलिस ने बताया कि मोंगबुंग में कुकी उग्रवादियों ने पहाड़ी इलाके से गोलीबारी की। गोली सीआरपीएफ जवान अजय कुमार झा के सिर पर लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 3 आतंकवादियों को किया ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पर सेना ने रविवार को घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। इस दौरान भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन अभी भी जारी है। घुसपैठियों के एक समूह को सेना ने रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक सेना ने घुसपैठ का प्रयास कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया, जिनके शव भी बरामद कर लिए गए हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में ट्रंप पर हुई फायरिंग, एफबीआई बोली मारने की साजिश, कान पर गोली लगी, खतरे से हैं बाहर। रिपब्लिकन समर्थक था 20 साल का शूटर। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई है। उनके दाएं कान पर गोली लगी है, लेकिन वो सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे की है। तब अमेरिका में शनिवार के शाम करीब 6:30 बज रहे थे। ट्रंप अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। ट्रंप मंच पर आए और उन्होंने बोलना शुरू किया, और शुरू करते ही फायरिंग की आवाज आनी शुरू हुई। चीख पुकार मचती। ट्रंप चौंकते हुए दाएं हाथ कान पर रखते हैं और झुक जाते हैं। इसी बीच सुरक्षा गार्ड घेरा बना लेते हैं। ट्रंप खड़े होते हैं, कान और खून से सने चेहरे के साथ दाएं मुट्ठी भींचते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। फिर गार्ड उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बिहार में 7 नदियां उफान पर, कर्नाटक महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी। एमपी समेत 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, नेपाल से सटे बिहार और यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। बिहार के बगहा में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य की 7 नदियां घाघरा, गंडक, गामती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोस्तों, यहां पिछले 48 घंटे में 25 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो गई। वहीं दूसरी ओर यूपी में सबसे ज्यादा खराब स्थिति पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर की है। यहां 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इटावा में कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। यहां रविवार को रोडवेज बस आधी डूब गई थी। 2 घंटे तक यात्री बस में फंसे रहे। बाद में बस को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं दोस्तों, मानसून पूरे देश में सक्रिय है। सबसे ज्यादा असर देश के पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 14 जुलाई को इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टाटा बीएसएनएल की डील से जियो एयरटेल का कटेगा पत्ता, कोने कोने तक पहुंचेगा फास्ट इंटरनेट। जी हां दोस्तों, बड़ी ही अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल और जियो के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी के बाद लोग बीएसएनएल की ओर बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, एयरटेल और जियो यूजर्स तेजी से बीएसएनएल में अपना मोबाइल नंबर पोर्ट भी करा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। वहीं अब खबर है कि रतन टाटा ये कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस और बीएसएनएल के बीच 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। टीसीएस और बीएसएनएल मिलकर भारत के 1,000 गांव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेगी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलेगी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि अब बीएसएनएल में 4G आ जाने के बाद आप उसमें शिफ्ट करना पसंद करेंगे या फिर जियो के साथ ही बने रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कैंसर से जूझ रहा दिग्गज, इलाज के लिए बीसीसीआई आया सामने, 1 करोड़ रुपए की मदद राशि देने की घोषणा। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ इस वक्त ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। 71 साल के इस दिग्गज का इलाज लंदन में चल रहा था और इसकी जानकारी मिलते ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ाया गया। अंशुमान गायकवाड़ के इलाज के लिए बोर्ड की तरफ से 1 करोड़ रुपए की राशि तुरंत दिए जाने का फैसला किया गया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह की तरफ से इस बात की जानकारी मिलने के साथ ही तुरंत एक्शन लिया गया। उन्होंने परिवारजनों से बात करते हुए दिग्गज की तबीयत का हालचाल भी पूछा और मदद की घोषणा की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
झूठ का मायाजाल, प्रधानमंत्री मोदी के 4 साल में 8 करोड़ नौकरियों वाले बयान पर खड़गे का पलटवार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नौकरियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए दावों पर जोरदार हमला बोला है। खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री झूठ का मायाजाल बुन रहे हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 39,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा था कि इस आंकड़े ने नौकरियों पर फर्जी कहानी फैलाने वालों को चुप करा दिया। जो लोग फर्जी कहानी फैला रहे हैं वे निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और देश के विकास के दुश्मन हैं। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी के दावों पर कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें झूठा करार दिया। अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एनटीए से धांधली, पेपर लीक व घोटाले कराए गए और एनआरए से परीक्षा ही नहीं करवाई गई। शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करने और युवाओं के भविष्य को तबाह करने का बीड़ा बीजेपी आरएसएस ने उठा रखा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की ओडी हुई जब्त। लाल नीली बत्ती लगाकर घूमती थी, मां को भी मिला नोटिस। लाइसेंसी पिस्टल से किसानों को डराया धमकाया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने रविवार को ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की ओडी कार जब्त कर ली। पूजा पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग के दौरान लग्जरी कार पर अवैध तरीके से लाल नीली बत्ती लगाकर घूमने के बाद विवादों में आई थी। उनके दबंग रवैये और मनमानी की भी काफी चर्चा है। ओडी कार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुणे आरटीओ ने गुरुवार को MH12AR 7000 नंबर वाली इस ओडी के मालिक इंजीनियरिंग कंपनी को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कंपनी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गाड़ी पेश करने के लिए कहा गया था। दोस्तों, आपको बता दें, पूजा खेड़कर उस वक्त चर्चाओं में आई जब उनका एक विवादित वीडियो वायरल हो गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 46 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का खजाना। आउटर रत्न भंडार का सामान 6 संदूकों में सील। दूसरा दरवाजा खुलते ही बेहोश हुए एसपी। जी हां दोस्तों, ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना 14 जुलाई दोपहर 1:30 बजे खोला गया। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादार समेत 11 लोग मौजूद रहे। पूरी जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी ने बताया कि आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उधर दोस्तों, रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खुलते ही एसपी पिनाक मिश्रा बेहोश हो गए थे। हालांकि इसका कारण पता नहीं चल सका है। बाद में मंदिर परिसर में ही उनका इलाज किया गया। दोस्तों, मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 31 जुलाई तक फाइल कर दें इनकम टैक्स रिटर्न। ऐसा न करने पर 5,000 तक का जुर्माना। समय पर रिटर्न भरने के हैं 4 फायदे। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है। ऐसे में अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द ही कर दें, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं करने पर आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने दिया पावर बूस्टर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में बीजेपी की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014, 19 और 22 में विपक्ष को हराया है। सीएम योगी ने आम चुनाव के परिणामों का भी जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जितना वोट परसेंटेज 2014, 17 और 22 बीजेपी के पक्ष में था, 2024 में भी बीजेपी उतना वोट पाने में सफल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी फिर हुए गिरफ्तार। तोशखाना मामले में एनएबी ने जेल से किया गिरफ्तार। इद्दत मामले में कल ही हुए थे बरी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कल रात जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें तोशखाना से जुड़े नए मामले में गिरफ्तार करने नेशनल अकाउंटेबिलिटी एनएबी की टीम अंडियाल जेल पहुंची थी। कल शामी फर्जी निगाह केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामाबाद कोर्ट ने बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें फौरन रिहा किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया हाउस जियो न्यूज के मुताबिक कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद एनएबी की 2 टीम पूर्व प्रधानमंत्री और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने अदियाल जेल पहुंच गई थी। इमरान 3 अलग अलग मामलों में 350 दिनों से रावलपिंडी की अदियाल जेल में बंद हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। संजय सिंह बोले, केजरीवाल का वजन 8.5 किलो घटा। नींद में 5 बार शुगर लेवल कम होकर 50 तक आया। उनके कोमा में जाने का है खतरा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने शनिवार को बताया कि जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लगातार वजन घट रहा है। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक केजरीवाल का करीब 8.5 किलो वजन घट गया है। यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। उन्होंने कहा कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के समय केजरीवाल का वजन 70 किलो था, जो अब घटकर 61.5 किलो रह
रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जेल में रहने के दौरान नींद में 5 बार उनका शुगर लेवल गिरकर 50 तक पहुंच गया। सोते समय अचानक शुगर लेवल गिरता है तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। उधर दोस्तों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि जब केजरीवाल को जमानत मिली है तो वे इलाज के लिए नहीं जाते। जमानत के दौरान उनका चुनावी कैंपेन और राजनीतिक टिप्पणियां नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। एम्स के डॉक्टरों का पैनल उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा है। सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि कोमा में जाने की बात कहना सहानुभूति हासिल करने की कोशिश है।